हाँ जी धनखड़ साहब, यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं आंदोलन पे। जब आंदोलन जो स्थगित किया किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने, तो उसके बाद भी उनके पहले तो उनके आने का इंतजार किया कि भाई आप आइए, 1 महीने बाद आप आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले से आशाएं थी कि भाई सरकार मांगे नहीं मानेगी। तो उसके बाद अभी जो है नई ये नई जो हुआ नई घटना हुई है वो हुई है कि जो सिंघू बॉर्डर से कॉल दी गई जंतर मंतर पर, उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए किसान और जो भी साथ में प्रदीप धनखड़ जी भी थे, तो उनको वहाँ से जो सिंघू बॉर्डर के किसान थे उनको उठा के और वहाँ से किसी को पंजाब भेज दिया गया, किसी को जो है कहाँ पे समाल का पे छोड़ दिया गया, किसी को कन्नौर छोड़ दिया गया, किसी को मास्क पहना के दूर जो है अनजान जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे मोबाइल की सेवाएं भी नहीं थी। तो एक तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंदोलन करना जो है अब आज की सरकार में पॉसिबल नहीं है, आज जो है आपको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। तो इसी बारे में प्रदीप धनखड़ से जाने। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? भाई सुमित, आपके उससे है ना दो सवाल बनते हैं। एक तो सरकार से, और क्या किसान को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? दूसरा जो गंभीर सवाल है, आप वो उस समझौते की कॉपी को पढ़े हैं जिसमें 4 मांग थी। सबसे पहली मांग थी एमएसपी कानून, जिस पे सरकार ने एक कदम बढ़ाया नहीं, बल्कि परसों बयान आया है कृषि मंत्री का, नरेंद्र तोमर का, कि भाई हम कमेटी बनाएंगे। लेकिन किसान जब 1 महीने में सरकार की मंशा को भाप चुका है, तो उन्होंने सीधा ही एक किसानों ने एक आह्वान किया है कि हमें कमेटी नहीं, कानून चाहिए, एमएसपी। दूसरी बात समझौते में थी किसान को सम्मान मिले ना, तो वो नौकरी वाला तो सवाल ही शब्द ही हटा दिया सरकार ने। रही है 5-5 लाख की। आज के दिन अगर एक कोई किसी का चला जाए, और पहले भी 6.5 लाख की स्कीम पहले भी थी सरकार के पास, ये जो बढ़ाने की बजाय घटा और दिया। हम तो ये कहते हैं कि या तो किसी को, पहली बात तो ये है कि कमेटी के जो मुखिया थे, चेयरमैन थे, वो मोदी जी खुद ही थे। तो ये मोदी जी हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि भाई कमेटी बनने से किस तरह से कानून नहीं लगता। और मनसा क्योंकि सरकार की अभी जैसे मोदी जी ने 2022 जो आ गया है, इसमें जो है किसान की आमदनी दुगनी करने की थी। तो अगर दुगनी करने की थी तो अभी उन्हें अपने आप ही वो कानून ले आना चाहिए और दिखा देना चाहिए इस भारत के लोगों को कि किस तरह से जो है आपकी आय दुगनी हो रही है या कैसे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो उस तरफ कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। और खासकर एमएसपी की गारंटी कानून के लिए कमेटियां बनाना एक बुलावा है, सही मायने में कुछ नहीं कर रही है। तो उसमें खदेड़ना जो है वो कहाँ तक सही है? जो लोगों को खदेड़ दिया, जो आंदोलन कर रहे थे, तो आवाज दबाने की बात की, इसके ऊपर वीएम सिंह ने भी बात की, मुंडेट साहब ने भी जो है, राजवीर मुंडेट साहब ने भी उसके बारे में बोला। तो वो आप जो सभी बातें, तो उसमें आप क्या कहते हैं? सरकार ने है ना किसान को बड़े हल्के में लिया है। और वहाँ से, बल्कि मैं आपको याद दिला दूं, वहाँ जब किसान खदेड़े जा रहे थे, जबरदस्ती गाड़ियों में डाले जा रहे थे, 9-9 साल के बच्चे थे, 85-85 साल के बुजुर्ग थे। तो बात ये निकल के आई कि जो 13 महीने जो किसान की जो ताकत को वे थे, सरकार में खौफ पैदा हो गया था। आज जब ये पगड़ी उछाली गई किसान की, ये किसी एक बुजुर्ग का अपमान नहीं है, ये उस किसान की पगड़ी उछाली गई है। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ठीक है ये चुनावी मुद्दा हमारा नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई आज सरकार एक्सेप्ट कर लो, चुनाव के बाद एक्सेप्ट कर लो। किसान अब की बार जब जो अड़के बैठा है ना, वो एमएसपी कानून के लिए बैठा है। ये और किसान की ताकत का अंदाजा, यहाँ रोहतक 5 तारीख को गवर्नर आ रहे थे सत्यपाल मलिक, और वहीं से आह्वान हुआ था कि अगर यहाँ जब किसान की पगड़ी पे चोट हुई है तो सत्यपाल मलिक को सभा नहीं करने देंगे। हालांकि वो सर छोटू राम की उस पे आ रहे थे। तो हम तो ये कहे हैं कि भाई आज किसान पीड़ित क्यों है? सर छोटू राम के वंशज, सुनो, ये बहुत गंभीर विषय है। बोलिए। इस छोटू राम के वंशज उसी दिन से राज में है,
चाहे वे कांग्रेस के साथ थे, आज वो 7 साल से बीजेपी में हैं, सांसद भी हैं, पहले खुद रहे, अब उनका लड़का है। देवीलाल के परिवार को जिनको किसान मसैया के नाम से जानते लोग, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, देवीलाल वंशज भी राज में हैं। मातूराम के परिवार, मातूराम, रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, मतलब मोटा कहने की बात, काफी लोग हैं जो ऐसे इन्हीं किसानों के मुद्दे पे आए राजनीति में और अब किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेन मुद्दा है आपका। लेकिन कुछ किसान नेता आपके समर्थन में हैं। मैं एक उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं 70 साल का इतिहास इसलिए गिना रहा हूं कि ये ही वे किसान मसैया बन के आए और उनके वंशजों ने किसानों की कमर तोड़ी है। इसको हल्के में मत लो। हो सकता है कोई कांग्रेस समर्थक मिलेगा आपको, कोई इनेलो समर्थक मिलेगा, कोई बीजेपी समर्थक भी मिलेगा। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि उनके जो किसान नेताओं वोट हासिल करके सत्ता सुख होगा, फिर किसान को लटकाएगा सड़कों पे। कहीं किसी जो 26 जनवरी पे जब किसान यात्रा निकली, किसी ट्रैक्टर पे अभय चौटाला क्यों नहीं था? किसी ट्रैक्टर पे भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं था? किसी ट्रैक्टर पे अभय चौटाला क्यों नहीं था? ये बड़ा गंभीर सवाल है कि वोट तो हर एक को चाहिए, लेकिन उसके मुद्दे पे कोई नहीं खड़ा होगा। ये